नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान चैनल। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं सवर्ण आरक्षण के बाद जो देश में चर्चाएं हैं, जो लोगों के बीच चर्चाएं हैं। हम सभी जानते हैं कि अभी चुनाव का मौसम आ चुका है, लोकसभा चुनाव होना है और सवर्ण आरक्षण आया। सवर्ण आरक्षण से सवर्णों को कितना फायदा मिलेगा यह तो भविष्य बताएगा, लेकिन सवर्ण आरक्षण से बहुत सारी चीजें बाहर निकल कर आई है। हमने संसद के अंदर भी बहस देखा और संसद के बाहर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनी, लोगों को बोलते हुए देखा, नेताओं को बोलते हुए देखा। सबसे बड़ी बात यह है कि संसद के अंदर माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने यह कहा था कि जो आरक्षण है यह आर्थिक समृद्धि की कोई योजना नहीं, इससे कोई आर्थिक समृद्धि नहीं मिलती है। तेजस्वी यादव जी ने भी सवर्ण आरक्षण का विरोध किया था और उन्होंने ये कहा था कि यह इसलिए दिया गया ताकि बैक बेंचर को मान सम्मान मिले। मैं आप सभी लोगों से ये जानना चाहता हूं, ये पूछ रहा हूं कि पिछले 70 सालों से बहुजन समाज को, SC ST को, OBC को जो आरक्षण दिया गया, अगर इससे आर्थिक समृद्धि नहीं आनी थी तो क्या उन्हें महामंडलेश्वर बनाया गया था? क्या उन्हें पूजा करवाने का अधिकार दिया गया था? आखिर क्या कारण था? या आम जनता को कठपुतली की तरह नचाना था? यह कहना था कि हमने तुम्हें आरक्षण दिलवाया, या ये केवल जातिगत आधार पर राजनीति थी? सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमने ये देखा संसद के अंदर बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता जो सतीश मिश्रा जी हैं, जो सांसद हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया पॉइंट वहां पे रखा था। उन्होंने ये कहा था कि इंदिरा साहनी के केस में जो 50% का आरक्षण पे मुहर लगाया गया था, अगर आप इसको ठीक ही कर रहे हैं तो उस 50% को ओवररूल कर दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 10% अतिरिक्त आरक्षण देकर और इंदिरा साहनी के मुकदमे को भी पार्लियामेंट ने मुहर लगा दी। कहने का तात्पर्य यह कि बहुजन समाज, OBC ये जो भी आरक्षण के कोटे में थे वह 50% से अंदर ही रहेंगे और 10% यह अतिरिक्त आरक्षण है। हम सभी जानते हैं कि कई बार यह आवाज उठी है कि जनसंख्या का जो है गिनती करवाई जाए, बहुजन समाज की, OBC की, सबकी गिनती करवाई जाए। आप शायद नहीं जानते हैं, इस गिनती से OBC समाज को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है, सवर्ण मुट्ठी भर है तो दलित भी मुट्ठी भर ही है, दोनों की संख्या गिनती में आ जाती है, परंतु OBC के अंदर कम से कम 500 जातियां हैं। हम कई बार कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश में 54% OBC है, उत्तर प्रदेश में 41% OBC है। यह परसेंटेज तो देखकर आप खुश हो रहे होंगे, परंतु कभी आप यह नहीं समझ पा रहे हैं कि इनकी जातियों की संख्या भी उसी हिसाब से बेतरतीब है। यानी OBC में अगर गिनती किया जाएगा तो 500 अलग अलग जातियां आ जाएगी और ये जाति आधारित राजनीति करते हैं। कई बार आपने हमारे चैनल से भी सुना होगा कि OBC, दलित और अल्पसंख्यक एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। हम ये गिनती तो बता देते हैं, हम मतदाताओं की भी गिनती बता देते हैं, परंतु कभी आपने यह सोचा कि इस गिनती के साथ साथ नेताओं की भी गिनती देखना है? OBC में नेताओं की संख्या भी बहुत ज्यादा है। आप आइए थोड़ा सा हम उत्तर प्रदेश के ऊपर निगाह डालते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, हम सारे खुश होने लगे कि SP और BSP गठबंधन में आ गई, RLD को भी ले लिया गया और अच्छी सीट निकाल लेंगे। लेकिन आपको तब समस्या आएगी कि ओम प्रकाश राजभर 80 के 80 सीट पर अपना नेता उतारेंगे, यानी लोकसभा में अपना उम्मीदवार उतारेंगे। रही बात यह, उनका जो भी वोट बैंक है वो OBC है, अपना दल उसका भी वोट बैंक OBC ही है। सबसे बड़ी बात यह है कि शिवपाल यादव भी अपना कैंडिडेट उतारेंगे,
ये सारे के सारे कैंडिडेट उतारेंगे तो क्या जीत जाएंगे? ये सारे के सारे वोट काटेंगे और बहन मायावती और अखिलेश जी के रास्ते में रोड़ा बनेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, क्यों नहीं जाति आधारित राजनीति का खात्मा होना चाहिए। हमारे देश में केवल सवर्ण और बहुजन ही नहीं है, एक तीसरा वर्ग है जो कॉरपोरेट सोच रखता है। हमेशा वह अमीर घराने के बारे में सोचता है। कभी आपने यह नहीं देखा कि मोदी जी अगर ना आए तो बदले में बहन मायावती जी क्यों नहीं? ये तीसरा कहानी शुरू हो जाती है कि राहुल गांधी जी को वोट दे दो। क्या राहुल गांधी जी के टीम में कॉरपोरेट सोच वाले नहीं हैं? कहीं न कहीं से एक कॉरपोरेट हटेगा तो दूसरा कॉरपोरेट खड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है, हमें कॉरपोरेट से लड़ना है, हमें उन अमीरों से लड़ना है जो आज तक गरीबों पर राज करते आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कार्ल मार्क्स से पूछा गया था कि कानून क्या होगी, तो उन्होंने कहा था कि कानून एक इच्छा होगी जो शक्तिशाली वर्ग कमजोर वर्गों पर लागू करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि देश की राजनीति हमेशा अर्थव्यवस्था के इर्द गिर्द घूमती है, चाहे नोटबंदी का मामला हो, चाहे जीएसटी का मामला हो, अथवा आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, कहीं न कहीं से अर्थ जुड़ा हुआ रहता है। हम अपने दर्शकों से आग्रह करना चाहेंगे कि हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो इन कॉरपोरेट घरानों से लड़े, इन अमीरों से लड़े और अपना हक प्राप्त करे। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ। हम आपके लिए इस तरह की टॉपिक्स और इस तरह की सोच के बारे में बताते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।